हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके बीच में इस वीडियो लेक्चर में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माता के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। हमारा जो संविधान हुआ था, संविधान के निर्माता ने सबसे पहले संविधान का मेन उद्देश्य क्या होनी चाहिए वो चीज़ उन्होंने उद्देशिका में लिखा था, और इसे प्रस्तावना भी कहते हैं और इंग्लिश में उसे प्रेम्बल भी कहते हैं। तो इसका आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। उद्देशिका में संविधान के निर्माता ने अपना मनोभाव और आदर्श, मतलब किस बेसिस पे, किस आदर्श पे हमारा संविधान बनेगा वो उन्होंने मेंशन किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, उद्देशिका। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। हमारा जो संविधान बना हुआ है उसमें संघीय शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया है। ये संघीय का मतलब होता है कि फेडरल, इंग्लिश में फेडरल कहते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि जो स्टेट होते हैं उस स्टेट को बहुत ज़्यादा मतलब पावर दिया जाता है, और जो यूनियन होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके पास कुछ ही सब्जेक्ट रहते हैं और वो स्टेट के सब्जेक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, राज्य के सब्जेक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप का राज्य होता है, इस टाइप का अगर नेशन होता है तो उसमें संघीय शब्द का यूज किया जाता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक तरह से फूल, मतलब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है संघीय राज्य का। तो ऑप्शन डी, संविधान में कहीं नहीं, मतलब इस संघीय शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है। भारत का संविधान में जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसमें भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो राज्यों का संघ को भारत कहा गया है। सबसे पहला लाइन यही लिखा रहता है, जब हमारा प्रीएम्बल का स्टार्टिंग लाइन में यही लिखा हुआ है कि हमारा जो भारत एक राज्यों का संघ। ठीक है, तो ऑप्शन सी, राज्यों का संघ, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में सम्मिश्र संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है। अभी जस्ट पहले मैंने बताया गया था कि भारत का वर्णन वर्णन एक तरह से यूनिटरी ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ कहा गया है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्र का एक परिसंघ नहीं है। ठीक है, एक राज्यों का संघ, हाँ, एक राज्यों का संघ, राज्य संघ, ये ऑप्शन ए सही होगा। अर्ध संघीय ये भी गलत है। अंशतः एकात्मक, अंशतः संघीय ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही है, एक राज्य का संघ। मतलब अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि भारत का वर्णन हमारा इसमें दिया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, जस्ट अभी हमने देखा था राज्यों का संघ, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन भी उसी तरह सेम है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। सेम आंसर, राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें पहला ऑप्शन है सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप। लोकतांत्रिक स्वरूप तो है
हमारी गवर्नमेंट का, लेकिन इससे लोकतांत्रिक से हमारा शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं है। अगला ऑप्शन है सरकार का संघीय स्वरूप। संघीय स्वरूप में क्या होता है कि सब मतलब इसके अंतर्गत संविधान में राज्य के लिए अलग अलग विषय कर दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग सब्जेक्ट कर दिया गया है, न्यायपालिका का काम अलग कर दिया गया है, विभाजन कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो है। और अगला ऑप्शन पे भी देखते हैं। ऑप्शन सी है सरकार का समाजवादी स्वरूप। समाजवादी स्वरूप तो एक समाजवादी का जो स्वरूप है एक प्रियम्बल में मेंशन है, लेकिन इससे हमें स्वतंत्र मतलब डिवाइडेड पावर को नहीं बताता है। समाजवादी स्वरूप में ऐसा नहीं होता है कि डिवीजन ऑफ पावर का इससे कोई मतलब नहीं होता समाजवादी में। तो ऑप्शन सी भी गलत है। सरकार का एकात्मक स्वरूप। एकात्मक स्वरूप में क्या होता है कि एक डिसीजन होता है, सब मतलब एक सरकार होती है और जो उसका डिसीजन होता है वो पूरे क्षेत्र में रहता है। मतलब अगर भारत की सरकार ने डिसीजन ले लिया कि यहाँ मतलब जो कुछ भी अगर डिसीजन लिया तो उसको राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो उस टाइप का जो सरकार का स्वरूप होता है एकात्मक स्वरूप होता है। तो ऑप्शन तो यहाँ पे भी आपका पावर का डिवीजन नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो जस्ट ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भारत में संघ राज्यों के क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो भारत में हमें पता है भारत में टोटल राज्य कितने हैं, 29 राज्य हैं और 7 जो हैं संघ राज्य हैं। तो ये सातों कौन कौन से हैं आपको पता होनी चाहिए। दामन एंड द्वीप है, दादर एंड नगर हवेली है, दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है और आपका फिर चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ है। बस ये टोटल 7 हैं। तो ऑप्शन बी सही है। भारत संघ में कितने राज्य हैं, अगला क्वेश्चन, भारत संघ में कितने राज्य हैं ये भी जस्ट पता है, 29 है। सबसे लास्ट में जो बनने वाला राज्य है वो तेलंगाना है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, 29। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम के द्वारा रखा गया था, मतलब द्वारा किया गया है। तो लक्षद्वीप जो है 1973 में भारत के संसदीय अधिनियम के द्वारा इसका मतलब नाम मॉडिफाई किया गया था। लक्षद्वीप और मिनिकॉय और मिनी द्वीप जो ये सब द्वीप थे, इन द्वीपों के समूह का नाम बदल के लक्षद्वीप रखा गया था। लक्षद्वीप संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है लाखों का द्वीप, लाखों का द्वीप। और इसका आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। अगला क्वेश्चन है संघ राज्य क्षेत्र में से निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि कितने टोटल संघ राज्य हैं, 7 हैं, 7 में से 9 सातों का नाम बताया था। तो आप देख सकते हैं इसमें से लक्षद्वीप पता है, अंडमान निकोबार ये भी पता है, ये भी पता है संघ राज्य है, दिल्ली भी संघ राज्य है। ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर एक भारत का राज्य है, अभिन्न राज्य है, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 1956 में राज्यों को पुनर्गठन करने से, तो इसमें क्या हुआ था 1956 में क्या हुआ था। 1956 में जो राज्य का पुनर्गठन हुआ था उसमें पुनर्गठन के बाद टोटल 14 राज्य और 6 संघ राज्य बने थे। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, 12 का ऑप्शन सी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार, मत देने का अधिकार क्या है? एक प्रकार से राजनीतिक अधिकार है। जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं हो सकता। यह तो हर एक का अपना अधिकार है, मतलब खुद का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार। ये किसी प्रकार से राजनीतिक नहीं है। अगला है चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार भी क्या है? एक तरह से राजनीतिक अधिकार है। सरकार के, अगला ऑप्शन है सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। शिकायत का जो करने का जो अधिकार होता है वह भी एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है, एक तरह का लीगल अधिकार है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। जीवन जीने का जो जीवन का अधिकार जो होता है वो किसी प्रकार से राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संशोधन में ऐड किया गया था। यह उस समय हुआ था जब भारत में इमरजेंसी लगा हुआ था।